नमस्कार भारत। कल रिजल्ट आ गया आपका पीजीटी का। आप लोगों ने उसकी मेरिट देखी होगी। मेरिट देखकर जो टीजीटी वाले हमारे भाई बंधु हैं वो थोड़ा सा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर में ज़रूर आगे होंगे। एक विशेष प्रकार का साइकोलॉजिकल दबाव ऐसी स्थिति में पैदा होता है। और मेरे को भी जानकारी मिली, मैंने भी चेक किया, कॉन्टैक्ट में मैंने पता लगाया कि कितनी मेरिट गई है। अब सबकी जब क्लियर हो जाएगी, पूरा फाइनल हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट में भी दिक्कत आने लग गई, वो भी ओपन नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने जिनकी ओपन हुई वो उन्होंने ही जानकारी दी, तो अभी पूरा फाइनली क्लियर नहीं है, बट आज क्लियर हो जाएगा। इसमें सोशियोलॉजी की जो मेरिट है, सिविक्स की मेरिट है, इकोनॉमिक्स की मेरिट है, अनएक्सपेक्टेड वे में जो है सोर कर गई, काफ़ी हाई लेवल। जितने पे लोग आके प्राउड फील करते हैं कि इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं इस पर्टिकुलर पेपर में, उतने पे तो सिर्फ मेरिट गई हुई है। हमारी इंग्लिश की अगर बात करूं तो हम लोग तो बहुत बड़ा राजा समझते हैं जो 100 नंबर से ऊपर चला गया होगा, 105 110, जितने पे हम लोग किंग कहलाते हैं, उतने में तो सोशियोलॉजी में मेरे को लगता है वो गरीब डिक्लेयर कर दिए गए। उनको बीपीएल कार्ड डिक्लेयर कर दिया गया कि तो आप तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आपका काम ही नहीं। तो जितने में किसी सब्जेक्ट में आदमी किंग कहलाता है, उस कंडीशन पे तो कुछ सब्जेक्टों में उनको बीपीएल कार्ड धारक ही डिक्लेयर कर दिया गया, ऐसी स्थिति आई। अच्छा, फिर ये कंडीशन सी आती कि सर इसका टीजीटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, किसी भी चीज़ की जो मेरिट डिसाइड होती है वो नंबर ऑफ सीट कितनी है, उस सीट पर कितने लोगों ने क्लेम मार रखा है, और फिर जो पेपर लिया गया उसकी टफनेस क्या है। ये तीन चीज़ें तो स्पेशली जो बेस पर काम करती हैं वो यही करती हैं। बाकी कई फैक्टर होते हैं, तो ऐसे फैक्टर निकालोगे तो सब फैक्टरी फैक्टर है। तीन चीज़ पीजीटी में क्या होता है, नंबर ऑफ सीट बहुत ही नॉमिनल चलती हैं, कहीं पर 150, कहीं 200, 75, 80, 35, 15, बहुत नॉमिनल। ऊपर से इस पर क्लेम मारने वाले जो लोग होते हैं वो ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा नहीं होते लोग, कम ही होते, वो नंबर ही कम होता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ ही जाएंगे। तो इस तरह से ये चलता है। नंबर 2, पीजीटी की तैयारी फिर क्लेम ही वही बच्चे मारते हैं जो टीजीटी में बहुत साल से पढ़ा चुके हैं, या अदर चीज़ सर्विस में थे, थोड़ा सा नेट वगैरह क्वालिफाई कर दिया, पीएचडी वगैरह क्वालिफाई कर रखा है, तो अब बहुत दिन से प्रोफेसर वगैरह की जॉब कम ही होती है या नहीं आ पा रही, तो आज थोड़े से मार देते हैं ये वाला कि लाओ पीजीटी ही मार दें। अच्छा, इस बार पिछली जो मेरिट आई वो उन्होंने इतना नौटंकी नहीं की। ये वाली जो मेरिट आई इसने काफ़ी प्रभावित किया और काफ़ी ऊपर गई। इसमें आप सब्जेक्ट नोटिस करना, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सिविक्स, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिनको लेके आईएएस, पीसीएस और सिविल की तैयारी की जाती है। और जो इसकी तैयारी कर रहा होता है वो बहुत ही फोकस और बड़े ही डेडिकेशन के साथ वो आईएएस की, पीसीएस की, इन सब की तैयारी कर रहा होता है। और वो लड़के जब घूमते हैं इनकी तरफ तो उनके लिए ये छोटा मोटा एग्ज़ाम और ये क्वेश्चन मायने नहीं रखते, क्योंकि वो बाप और दादा और परदादा तक उन्होंने स्टडी कर ली होती है। उसमें छोटी मोटी चीज़ आप पूछ लोगे कि उनका पापा कौन है और उनका नाती पोता कौन है, उनके लिए तो मायने नहीं रखता। उन्हें तो 7-7 पीढ़ियाँ उनकी पूरी लर्न कर ली। तो इनकी मेरिट हाई जानी जानी थी, इसमें कोई बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया गया है। टीजीटी का जो पेपर, चाहे आप टीजीटी हिंदी ले लो, मैथ ले लो, साइंस ले लो, और जो जिस डिपार्ट से मैं हूँ इंग्लिश ले लो, ये पेपर ही थोड़ा कॉन्सेप्ट से हटके था। पेपर टफ नहीं था, ये नहीं कहूँ टफ, इसमें एरर बहुत थे। जो ट्रेडिशनल वे में एक पेपर चलता है वो था ही नहीं। बच्चों ने खूब तैयारी करी और ज़बरदस्त तैयारी करी। अब वहाँ पर जाके जो क्वेश्चन का उन्होंने फेस किया, सामना किया, वो ट्रैक से हटके हैं। ऐसे क्वेश्चन तो उन्होंने पढ़े नहीं, देखे नहीं। पिछले 4-5 साल वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की एक्सपर्ट की बुकें पढ़ रहे हैं। उनका वर्णन ही उन बुकों में नहीं मिला, किसी ने बताया नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो टफ हो जाता है। और ऊपर से ग्रामर लो, अगर हमारी इंग्लिश लो, ग्रामर लो, ग्रामर में
दुनिया भर की मिस्टेक, पता ही नहीं चल पा रहा है इसमें रियल वाला कौन है, किसमें सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब नहीं दे रखी, वर्ब दे रखे तो सब्जेक्ट नहीं दे रखा, और इसमें एक राइट है। अब भगवान जाने कौन सा राइट है। आप लिटरेचर में चले जाओ तो एक एक में दो दो राइट है, या जिसका एक ही राइट है तो उसका आंसर आयोग दूसरा मान रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें निकालोगे तो होच पोच हो जाता है, और पेपर उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टफ आप कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर कहो कि मेरिट जाएगी सर 90+, सर 100+, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं फिर होगा। और जाएगी भी तो ये बच्चा कहाँ से लेके आओगे, ये दूसरी गैलेक्सी से आएंगे हैं, ये दुग्ध मेखला में तो आकाश गंगम या इसमें तो नहीं मिलेंगे, ये कहीं दूसरी और कोनो गैलेक्सी देखो। जब वो एरर है, वो पॉइंट, वो ट्रैक ही चेंज कर चुका है क्वेश्चन, तो कहाँ से उसका आंसर दे दोगे, कौन सा यूट्यूबर दे देगा, कौन से चैनल वाले एक्सपर्ट बता देंगे कि इसका ये वाला आंसर है। तो इस तरह से चीज़ें प्रॉब्लम में टीजीटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, वो अपना उनका अलग ही मैटर है, उनका जाने दो। आप अपनी तैयारी करो, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, अब आपका नंबर है। सर कब आएगा, अब ये इनकी डेट वेट ये डिक्लेयर कर लें, और टीजीटी का ही नंबर है। अब कब आएगा क्या, अभी तो अब कल शाम को मार दें, परसों मार दें, इसी वीक इतना जानो, इसी वीक काम हो जाना है। और वीक डालते ही 31 को आपसे ज़्यादा प्रेशर में है, 31 तारीख को ज्वाइनिंग तक दे देनी है, इनको दिखा देना है कोर्ट को कि सर हमने ज्वाइनिंग दे दी। तो आपसे ज़्यादा प्रेशर में है, आपसे ज़्यादा तेज़ गति से काम करने की पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, और दिखा भी रहे हैं, वो काम हो भी रहा है। ठीक है, इसी वीक की टीजीटी का रिजल्ट भी आ जाना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अवेलेबल नहीं है, आप उसके लिए जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी हेल्प होगी मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट, ओनली डॉक्यूमेंट, और किसी भी चीज़ पर आप इधर फोकस ना करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।